हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं V04। ये नया सेशन है वोकैबुलरी का। पिछले 3 सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से आप जाके देखें उनको, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे। और पुरानी थीम के बेसिस पर आज हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जो पहले मैंने कभी आपको वोकैबुलरी का एक थीम बताया था कि आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस में किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी निकाल सकते हैं और साथ में सिनोनिम्स भी लर्न कर सकते हैं। रिवीजन वाली बात मैं आप पे छोड़ देता हूँ। अगर आप पूरी ईमानदारी से रिवीजन कर रहे हैं तो वोकैब आपके याद रहेगी, रिवीजन नहीं करोगे भूलते जाओगे। आओ स्टार्ट करते हैं। मोस्ट डॉक्टर्स वांट देयर पेशेंट्स टू बी सबमिसिव। सबसे पहली बात, हमें जो ये बॉक्स में वर्ड्स हैं ना, इन्हीं को डिस्कस करना है और हम उस वर्ड को जानने के बाद उसको ट्रांसलेट भी करेंगे सेंटेंस को। तो सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बी आ रखा है। बी के बाद में एक कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। कॉम्प्लीमेंट होता है वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। ये सबमिसिव जो शब्द है इसकी अगर बात करें तो ये यहाँ पे नाउन मतलब एडजेक्टिव है, ठीक है। सबमिसिव है वो एडजेक्टिव है। तो सबसे पहला शब्द हम सीख रहे हैं सबमिसिव। सबमिसिव शब्द का मतलब लिख लीजिए। सबमिसिव का पार्ट ऑफ स्पीच हुआ एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो है जो ओबीडियंट हो, जो बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन करता हो, वो सबमिसिव है। जो कंप्लायंट हो, जो कि डोसाइल हो या मीक हो, तो ये सब सबमिसिव के सिनोनिम्स होते हैं। इन सभी का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या है, विनम्र है, काफ़ी ज़्यादा आपके आज्ञा का पालन करने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अनरूली टाइप का नहीं है। इसका जो अपोजिट होता है वो अनरूली होता है। क्या वर्ड बता रहा हूँ? अनरूली। अनरूली इसका अपोजिट होता है, बेलगाम उद्दंड जो होता है वैसा नहीं। जो आज्ञा का पालन करे, जो एकदम विनम्र हो, उसे कहा जाता है सबमिसिव। एक प्रकार का दब्बू किस्म का व्यक्ति हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है सबमिसिव। अब जब सबमिसिव का हमें पता लग गया कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है और ये इसका मतलब है, तो अब सेंटेंस देखते हैं सबमिसिव के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। मोस्ट डॉक्टर्स, अधिकांश डॉक्टर्स, वांट चाहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। देयर पेशेंट्स, देयर आ रहा है डॉक्टर्स को देखकर देयर, पेशेंट्स इसका नाउन है, टू बी सबमिसिव। तो अधिकांश डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि उनके पेशेंट्स कैसे हों, ओबीडियंट हों, वो पालन करें। जो इंस्ट्रक्शन हम लोग दें, डॉक्टर्स का कहना है कि जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो करने वाले पेशेंट्स चाहिए, ठीक है। ऐसा ही टीचर को भी चाहिए होता है। टीचर को भी ऐसे स्टूडेंट चाहिए होते हैं जो उसके इंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। उम्मीद है कि आप सारे के सारे हर बात को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके। आइए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। द लेदर इज सपल। तो सपल का क्या है? सपल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि द यहाँ डिटर्मिनर है, लेदर यहाँ पे नाउन है, तो ये सब्जेक्ट है। इज लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद जैसे बी लिंकिंग वर्ब था उसके बाद हमने कहा कि कॉम्प्लीमेंट आएगा, वैसे ही यहाँ पे भी ये लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद में भी कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव है सपल। तो आइए सपल के बारे में बात करें। दूसरा शब्द हम सीख रहे हैं। इसका जो PDF है वो आप प्राप्त कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। काफ़ी बार बता चुका हूँ, शायद अब तक तो आप जुड़ भी चुके होंगे। कोई नया बच्चा चैनल पे अगर है तो आशीष क्लासेस के नाम से सीधा सर्च कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक देखकर वहाँ से जुड़ जाना। इसका PDF और पिछले जो सेशन है 1, 2, 3 उनका भी PDF मिल जाएगा। सपल क्या होता है? सपल होता है लचीला, जो फ्लेक्सिबल हो, या फिर सपल का मतलब होता है प्लायंट, ठीक है। ये लचीला होता है। तो लचीला मतलब इलास्टिक, जो इलास्टिक का गुण है वो है लचीला, ठीक है। आप इसके लिए बेंडी एक शब्द होता है, ये भी यूज कर सकते हो। तो हिंदी में लिख सकते हैं लचीला। क्या लिख सकते हैं? लचीला। और ऊपर वाला जो है इसका क्या लिख सकते हो? इसका कर सकते हो आज्ञाकारी या विनम्र कह सकते हो, आज्ञाकारी या विनम्र। तो ये दूसरा शब्द हुआ सपल। तो ये रिपीट करते चलें, रिवाइज करते चलें। सबमिसिव का मतलब आज्ञाकारी था, हमने बात की। ओबीडियंट होता है, मीक होता है, हम्बल होता है, डोसाइल होता है ना, ये सब होते हैं। फिर सपल है, इसका लचीला होता है, तो फ्लेक्सिबल होता है, प्लायंट होता है, इलास्टिक होता है, या फिर बेंडी होता है। तीसरे शब्द की बात करें, अच्छा एक और इसका दे रखा है स्टर्डी। एक और शब्द हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टर्डी।
स्टडी जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि एंड अपने दोनों और चीज़ें सेम लेता है, तो एंड के पहले हमने देखा कि एडजेक्टिव था, तो निश्चित रूप से स्टडी भी एडजेक्टिव होगा। तो तीसरा शब्द भी नोट कर लें आप, स्टडी। स्टडी एक एडजेक्टिव है। स्टडी का मतलब हष्टपुष्ट होता है, मजबूत होता है, तो रोबस्ट कह सकते हो इसके लिए, या स्ट्रॉन्ग कह सकते हो। मजबूत के लिए यूज किया जाता है। क्या है इसका मतलब? मजबूत। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंटेंस में मतलब क्या हुआ। द लेदर इज सपल एंड स्टर्डी एनफ टू लास्ट 4 years। जो चमड़ा होता है, लेदर होता है, वो लचीला होता है, स्टर्डी काफ़ी मजबूत होता है, और इतना मजबूत तो होता है कम से कम वीकों के सालों तक चल सकता है। ठीक है, लास्ट का मतलब यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी कितनी है वो बता रहा है। और एनफ जो शब्द है ना, वो एडजेक्टिव के तो बाद में आता है, नाउन के पहले आता है। ये बात आप नोट कर लो, नहीं पता हो तो। या आप एडवर्ब जब पढ़ते हो, एनफ का जब आप एक्सक्लूसिव यूज पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि एनफ का प्रयोग नाउन के तो होता है पहले और एडजेक्टिव के होता है बाद में। तो एनफ का यहाँ पे ये भी यूज समझ लेंगे आप। तो 2 शब्द सीखे हैं, सफल और स्टडी इस वाक्य में। 3 शब्द हो गए ओवरऑल। एक बार रिवाइज करा दूं। सबमिसिव एक एडजेक्टिव है। सबमिसिव का डोसाइल होता है, मीक होता है, कंप्लायंट होता है ना, हम्बल होता है, ओबीडियंट होता है। सफल एक एडजेक्टिव है। सफल का मतलब फ्लेक्सिबल होता है, बेंडी होगा, प्लायंट होगा, इलास्टिक होगा। स्टर्डी का मतलब रोबस्ट या स्ट्रॉन्ग, ये भी एक एडजेक्टिव है। अगले में आए, कम अपेंस दे रखा है। कम अपेंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो यहाँ देखें, पार्ट ऑफ स्पीच ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या लगाते हैं? नाउन। तो कम अपेंस एक नाउन है। तो नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे वर्ड आपको दे रखा है कम अपेंस। कम अपेंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। क्या मतलब होता है इसका? मतलब पनिशमेंट होता है, पनिशमेंट या फिर रेट्रीब्यूशन इसे कह सकते हो। रेट्रीब्यूशन मतलब एक प्रकार से डिजर्व्ड पनिशमेंट कह दो। जिस पनिशमेंट को कोई डिजर्व करता है वो पनिशमेंट, एकदम वो सजा तो मिलनी ही चाहिए, तो उसे कहा जाता है क्या? कम अपेंस। डिजर्व्ड पनिशमेंट कहा जा सकता है। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? सजा। ठीक, कम अपेंस नाउन है, इसका मतलब सजा है। क्या मतलब है इसका? अच्छा, एक ये तीसरा देखो, द सेंट्रल कैरेक्टर इज एन इविल मैन। जो कोई भी, मान लीजिए कोई भी नाटक है, कोई भी फिल्म है, कोई भी बुक है, उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो मुख्य भूमिका में है, वो एक इविल मैन है, वो एक नालायक व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है। हु गेट्स हिज कमअपेंस इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया में अपना जो डिजर्व्ड पनिशमेंट है, जो उसे सजा मिलनी चाहिए, वो मिलता है उसको दुनिया में। ठीक है, ये इसका मतलब है। नंबर 4 पे है मियंडर। मियंडर क्या चीज़ है? वर्ब है निश्चित रूप से, क्योंकि इससे पहले दे रखा है वी सब्जेक्ट है इसका, और इसके बाद में मियंडर हो गई वर्ब, क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बताता जा रहा हूँ आपको, अगर आप बड़े ध्यान से, बड़ी तन्मयता से सुनेंगे तो पूरा समझ में आपको आएगा। मियंडर का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन रही है, मियंडर्ड, राइट। तो जब भी किसी शब्द का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनता है तो उसे आप वर्ब कहते हैं, क्योंकि फॉर्म्स और किसी चीज़ की होती नहीं है। तो मियंडर क्या है? वर्ब। तो आइए नंबर 5 पे हम लिख रहे हैं मियंडर, और मियंडर का पार्ट ऑफ स्पीच हमने निकाला वर्ब। क्या होता है मियंडर? मियंडर का मतलब घूमना फिरना होता है, तो वांडर करना कह सकते हो, या फिर इसका आप वाइंड कह सकते हो। मतलब ये घूम फिर कर, मतलब एकदम ट्विस्ट और टर्न जो होता है, घुमावदार मार्ग पे चलना जो होता है, ट्विस्ट टर्न, ये सब इसके मतलब होते हैं। ठीक है, ये मियंडर है, घूमना है, घूमना। तो ट्विस्टेड और जो टर्निंग एक सरफेस है या फिर कोई एक रास्ता है उसमें जाना, जैसे इस प्रकार से घूमना होता है, ये ऐसे ऐसे घूमना जो है, ये क्या कहलाता है? मियंडर कहलाता है। ठीक है, ट्विस्ट और टर्न होते हैं, स्ट्रेट नहीं होता ये। अब इसका मतलब क्या हुआ सेंटेंस का? सेंटेंस कह रहा है वी मियंडर्ड अलोंग द आयरिश कंट्री रोड्स। आयरिश ईरान के लिए यूज किया गया है। ईरान जो देश है, वहाँ के जो रोड्स हैं, उसके अलोंग हम लोग मियंडर किया, उसके अलोंग हम लोगों ने वांडर किया, उसके सहारे सहारे हम चलते गए, घूमते रहे। नेक्स्ट है शेयर प्राइसेस हैव प्लमेटेड। देखें क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, आप लोगों को पता लग ही रहा होगा क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। हैव दे रखा है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो ये थर्ड फॉर्म मैंने अभी बताया कि फॉर्म्स किसकी बनती हैं? वर्ब्स की। ये वर्ब हुआ। तो आइए नेक्स्ट पे, नंबर 6 पे है प्लमेट। एक बात और मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर आप नए हैं तो ध्यान रखें, जो ये मैं वर्ड्स करवा रहा हूं, ये कहाँ से लिए हैं मैंने वर्ड्स?
ये एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो एसएससी का एक पैटर्न जो होता है प्रश्न पूछने का, वो लगभग ऐसा रहता है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने वही वर्ड्स लिए हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, ताकि रिवीजन आपका हो जाए। और ये वर्ड्स अगर आपको याद आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। याद नहीं आ रहे हैं, डरने की बात नहीं, आप रेगुलर इस सेशन को देखते चलें, काफ़ी सारे वर्ड्स आपके तैयार हो जाएंगे। प्लमेट का मतलब क्या है? गिरना होता है, तेजी से गिरना। तो हर्टल एक शब्द होता है, एक इसका वर्ड डाइव होता है, एक नोज डाइव होता है, ठीक है, फॉल होता है। फॉल शार्पली कह सकते हो, तेजी से गिरना, तेजी से गिरना, ये क्या होता है? प्लमेट, तेजी से गिरना। ठीक है, आइए सेंटेंस में। सेंटेंस कह रहा है शेयर प्राइसेस है प्लमेटेड। जो शेयर प्राइसेस हैं, शेयर की कीमतें हैं, वो तेजी से गिरी हैं, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है व्हाट एन इम्बेसिल बॉय दैट इज। एन दे रखा है डिटरमिनर, डिटरमिनर वन दो शब्द गिनेंगे। बॉय नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। बिल्कुल आपने सही ही सोचा होगा इस बारे में। तो इम्बेसिल है वो एडजेक्टिव है। नंबर 7 पे आइए, इम्बेसिल। इम्बेसिल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्या मतलब है? मूर्ख को बोलते हैं फूल, हाफ विटेड, ठीक है, स्टूपिड, मोरॉन, डंस, ये सब इसके मतलब होते हैं। मूर्ख को बोला जाता है। ठीक है, इम्बेसिल क्या है? एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मूर्ख, फूल, हाफ विटेड, स्टूपिड, मोरॉन, डंस। आइए क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि व्हाट एन इम्बेसिल बॉय दैट इज। कितना वो लड़का जो है कितना मूर्ख है, ये कहना चाह रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये कैसे पता लगा मुझे? इस एक्सक्लेमेटरी मार्क को देखकर। ठीक है, व्हाट से स्टार्ट हो, विस्मयादिबोधक चिन्ह लास्ट में दे रखा हो, तो क्या होता है? ये विस्मयादिबोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। नेक्स्ट है विसिट्यूड्स। और विसिट्यूड्स क्या होगा? नाउन, क्योंकि देखो द के बाद दे रखा है। और एक बात ध्यान रखें कि विसिट्यूड जनरली ये प्लूरल फॉर्म में ही आता है। जैसे एस जोड़ रखा है ना इसमें, तो एस आएगा ही, ये ध्यान रखेंगे। तो आइए नंबर 8, नंबर 8 पे है विसिट्यूड्स। विसिट्यूड्स का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन। क्या मतलब है? इसका मतलब है अप एंड डाउन कह सकते हो, उतार चढ़ाव, ट्रांजिशन कह सकते हो, चेंज कह सकते हो, मेटामॉर्फोसिस कह सकते हो, और क्या कह सकते हैं? ऑल्टरेशन कह सकते हो। तो बदलाव, परिवर्तन, उतार चढ़ाव, इन सब को क्या बोला जाता है? विसिट्यूड्स। एक बच्चा पूछ रहा था, कमेंट पढ़ा था मैंने कि सर आपको इतने वर्ड्स कैसे याद हैं? कोई चमत्कार नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि सर बहुत होशियार हैं, है ना। मैंने तो एक ही बात बताई आपको, हमेशा मैं ऑफलाइन में बताता रहता हूँ क्लासेस में, कि जितनी बार आप वर्ड्स यूज़ करेंगे उतना बेहतर आपको वर्ड आएगा। ये सारे शब्द मैंने काफ़ी बार यूज़ किए हैं, इसलिए मुझे याद हैं। आपने कितनी बार देखा है? ये क्वेश्चन आप खुद से पूछिए, उस प्रश्न का जवाब इस प्रश्न में है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अगला वर्ड है, पहले तो समझ लीजिए इसका क्या ट्रांसलेशन होगा। लूजिंग योर जॉब इज जस्ट वन ऑफ द विसिट्यूड्स ऑफ लाइफ। कि अगर आपने जॉब खो दिया, आपका जॉब हाथ से निकल गया, तो ये मान के चलो कि जीवन के उतार चढ़ाव का जो एक फेज होता है ना, उनमें से एक चीज़ ये है। ठीक है, अगला है हर नॉलेज इज स्टिल ओनली रुडिमेंट्री। रुडिमेंट्री एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि देखो इज है वो क्या है? लिंकिंग वर्ब। स्टिल एडवर्ब है, ओनली भी एडवर्ब होता है। रुडिमेंट्री एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई करता है एडवर्ब। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर दो एडवर्ब साथ में कैसे आ गए? बिल्कुल आ सकते हैं। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, इस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, तो रुडिमेंट्री क्या है? एडजेक्टिव है। तो नेक्स्ट पे आइए, रुडिमेंट्री। रुडिमेंट्री है एडजेक्टिव। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है बेसिक, इसका मतलब है फंडामेंटल, ये इसका मतलब है। बेसिक या फंडामेंटल, आप इसको मतलब क्या कह सकते हो? फाउंडेशन भी कह सकते हो इसको आप। ठीक है, जो भी आधारभूत है, जो भी चीज़ बेसिक है, जो भी आधारभूत है, उन सबको हम क्या कहते हैं? रुडिमेंट्री। एलिमेंट्री भी इसका एक सिनोनिम कर सकते हो, एलिमेंट्री।
प्राइमरी भी इसका एक सिनोनिम कर सकते हो। जो बेसिक है वो प्राइमरी है, जो बेसिक है वो एलिमेंट्री है, फंडामेंटल है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? हर नॉलेज इज स्टिल ओनली रूडिमेंट्री, अभी भी उसका नॉलेज जो है ना, इवन नाउ का मीनिंग देता है ये स्टिल एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इवन नाउ, अभी भी। तो अभी भी उसका नॉलेज जो है ना बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज है, ज़्यादा कोई एडवांस कैटेगरी का नॉलेज नहीं है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, पहले वाला रिवाइज हम कर चुके थे स्लाइड। ये देखो, मिएंडर्ड वर्ब है, मिएंडर का मतलब ट्विस्ट करना, टर्न करना या वांडर करना, ये सब था। अगला है प्लमेट, प्लमेट एक वर्ब है, इसका मतलब तेजी से नीचे गिरना है। हर्टल होता है, डाइव होता है, नोज डाइव होता है, फॉल शार्पली होता है। इम्बसील एक एडजेक्टिव है, इम्बसील का स्टूपिड है, मोरॉन है, हाफ विटेड है, फूल है ना, या फिर जो भी वर्ड आप ऐसे ले सकते हैं जो मूर्ख समझे, बहुत सारे हो सकते हैं, पिग हेडेड हो सकता है, इसको आप क्या कह सकते हैं, और इसके लिए डंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्लो विटेड यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। विसिट्यूड्स नाउन है और इसका मतलब चढ़ा होता है तो अप एंड डाउन कह सकते हैं, या फिर विसिट्यूड्स के लिए आप कह सकते हैं ट्रांजिशन या फिर ऑल्टरेशन या चेंज या मेटामॉर्फोसिस। रूडिमेंट्री एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब बेसिक होता है, फंडामेंटल होता है, प्राइमरी होता है, एलिमेंट्री होता है। तो ये था आज के सेशन में V04 हमने डिस्कस किया है, इसका PDF प्राप्त कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से। मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट V05 में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।